बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की बात में हम बात करेंगे, मौलाना रूम का जिक्र है, मसनवी रूमी का जिक्र है। दफ्तर सौन से आपको चाहूँगा कि एक खूबसूरत एक आयत आपसे शेयर करूँ। मौलाना रूम कहते हैं कि यमन के एक शहर सना के करीब एक गांव है जरावान। वहाँ का एक किस्सा है। कहते हैं जरावान के लोग जो भी हरकत व सकनात करते थे वो समझते थे कि हम ये हरकत व सकनात छुप कर रहे हैं, किसी को नहीं मालूम। मगर मौलाना रूम कहते हैं कि कुरान पाक में है कि अल्लाह ताला सब जानता है, क्योंकि उन्होंने आपको पैदा किया है और वो हर चीज़ से बाखबर है। कहते हैं कि जरावान का एक वाक़या है। एक आदमी ख्वाजा जो शहर में रहता था, उसके पास एक देहाती अक्सर मेहमान बनकर आता था। ख्वाजा उसकी बहुत खिदमत करता था। तो एक दिन उनको, ख्वाजा और उसके बच्चे को, सारी फैमिली को ख़याल आया कि हम क्यों न देहात चले, गांव घूम कर आए। बहुत अरसे से देखा नहीं है और हम बहुत सी मुख्तलिफ़ बातें सुनते हैं। मौलाना रूम कहते हैं कि ख्वाजा और उनके सारे घर वाले जब देहात की तरफ निकल पड़े तो मुख्तलिफ़ पगडंडियाँ और रास्ते थे, मगर खुशी इतनी थी कि उनसे बर्दाश्त नहीं हो रही थी। वो बहुत ज़्यादा खुश थे। अब मौलाना रूम कहते हैं कि वो इसलिए खुश थे क्योंकि उन्हें एक नई चीज़ देखनी थी, मगर वो ये नहीं जानते कि खुशी सिर्फ़ अल्लाह की राह में होती है और आदमी को देने में खुशी नहीं होती। मगर एक खूबसूरत मिसाल मौलाना रूम देते हैं कि अगर हरन का मुश्क चाहिए तो हरन के पीछे दौड़ना पड़ता है। अगर आपको कुछ चीज़ हासिल करनी है तो हरन की रफ्तार से उसका पीछा करें, तभी आपको मुश्क मिल सकती है। कहते हैं कि उन्होंने 10 से 12 दिन मुख्तलिफ सफ़र किए, मुख्तलिफ रास्तों की मुश्किलात देखी और उसके बाद 15 से 20 दिनों के बाद वो उस देहात में पहुँचे। मगर उस देहाती को जैसे मालूम हुआ, वो घर से निकल कर अपने बाग की तरफ जाता। ये घर की तरफ जाते तो वो नहीं मिलता, जब बाग की तरफ जाते तो वो घर की तरफ आ जाता। अब इस कश्मकश में पूरा 1 महीना ख्वाजा और उसके घर वालों को बहुत तकालीफ महसूस हुई। मगर एक दिन ख्वाजा ने कहा कि आखिर मैं इसके घर पे ही डेरा डाल देता हूँ। घर के दरवाजे के बाहर वो बैठ गया। अब ख्वाजा एक दिन घर पे आया दूसरे रास्ते से, तो उसे सदाएं दी, मगर ख्वाजा ने नहीं पहचाना। अब मौलाना रूम कहते हैं कि यही महशर का आलम होगा कि आदमी आदमी को नहीं पहचानेगा। वो ये तवक्को करेगा कि मैंने इसकी खूब तवाज़ो की है, वो उसका सिला देगा, मगर बदला इसका कुछ भी नहीं होगा। कहते हैं कि 5 दिन दरवाजे पर बैठने के बाद बारिश हुई, भीगे। आखिर इनको ख्याल आया कि जानवरों का जो अस्तबल है वहाँ बच्चों के साथ बैठना चाहिए, मगर उस जानवरों के अस्तबल में मच्छर भी थे और दूसरी मुसीबतें भी, तो उनका जीना दोबर हो गया। अब मौलाना रूम कहते हैं कि दुनिया की जिस खुशी में आप मुब्तला है, उस खुशी में आखिरत में आपको यही होगा कि आप ऐसे अज़ाबात से मुब्तला हो जाएंगे कि दुनिया की मुश्किलें और आखिरत की सारी मुश्किलें आपको वहीं मिलेंगी। अब कहते हैं कि जब रात का आलम आया तो खौफनाक आवाज़ें आने लगी। अब कहते हैं ख्वाजा ने दूर से देखा कि एक भेड़िया आ रहा है, और फिर उसने उस भेड़िए को मारने के लिए वहाँ जो चीज़ थी उसे लगा दी और मार दिया। तो उस वक्त कहते हैं कि वो देहाती अपने घर से निकला, अस्तबल में आया और उसे कहा कि जिसको तू भेड़िया समझकर मार रहा था वो तो मेरा गधा है, क्योंकि मैं इसके मरने की बू से पहचान गया। अब मौलाना रूम कहते हैं कि उन्होंने, शहरी ख्वाजा ने जवाब दिया कि तू इसकी बू से अपने जानवर को पहचान लेता है, मगर मैं इतने दिनों से तुम्हारे पास आया हूँ, तुमने मुझे नहीं पहचाना। अब मौलाना रूम इस हिकायत को अर्ज़ करते हैं, कहते हैं ये दुनिया के मुख्तलिफ़ असबाब हैं। नंबर 1 कि अगर दुनिया की इस खुशी में दौड़ते फिरोगे तो आपको वो खुशी नहीं मिलेगी, वो दुख मिलेंगे, क्योंकि ये दुनिया आजमाइश है। लोगों के पीछे दौड़ोगे तो लोगों से तवक्कुआत रखोगे तो यही आलम होगा जो ख्वाजा का हुआ है। दूसरा मकसद कहते हैं कि अगर आप किसी कमज़र्फ से दोस्ती लगाएंगे, उसे आप जितना भी अपना करेंगे, शहर में बसाएंगे, मगर जब वक्त आएगा तो वो इसी तरह अपनी औकात दिखाएगा
جس طرح اس دیہاتی نے دکھائی تھی. آپ کا بہت بہت شکریہ.